हाज़रीन, आज का मौजू है MQM पाकिस्तान की नई हिकमत अमली के एक अरसे के बाद MQM पाकिस्तान जिसको के जो 2018 के इंतख़ाबात हैं उसमें बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ 7 सीटें मिली कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की 12 या 13 15 सीटें मिली। तो अब उसने ये कोशिश की कि जो तहरीक बलदियाती इख्तियारात के तनाजुर में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने शुरू की, और उस तहरीक के नतीजे में कुछ अरसे पहले जो एक मुज़ाहरा हुआ, धरना दिया गया चीफ मिनिस्टर हाउस में, और जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पे तशद्दुद किया और लाठीचार्ज और आंसू गैस, और जिसमें एक हलाकत भी हुई, कई लोग ज़ख्मी भी हो गए, बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो गुमशुदा हो गई बकौल MQM के। तो MQM ने इस वाक़े को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, और मेरे ख़्याल में वो इसमें कामयाब भी हुए कि जो MQM का एक इमेज जो 2016 में जो कुछ हुआ और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी MQM हैं उन पे जो पाबंदी लगी, और 2016 के बाद से जो MQM का जो रियासती इदारे हैं उनके साथ टकराव, तो इससे फिर इन्होंने कोशिश की MQM पाकिस्तान वालों ने कि ये जो मौका है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और जो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी एक तासुब की पॉलिसी है, वो पॉलिसी जो है उसका मकसद सिर्फ ये है कि सिंधु देश का जो है वो क़याम अमल में लाया जाए। और MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो ये कोशिश करता है कि जो उनके पास इख्तियारात है, पुलिस उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, बाकी इख्तियारात उनके पास हैं, तो उससे वो फ़ायदा उठाते हुए, उन इख्तियारात से फ़ायदा उठाते हुए वो सिंध के शहरी इलाक़े जो हैं जो कि उनके कंट्रोल से बाहर थे उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। तो MQM ने ये वाज़े कर दिया कि वो ये नहीं होने देंगे, और उसका सिर्फ एक वाहिद हल ये है कि सिंध जो है उसकी तकसीम की जाए, सिंध का शहरी सूबा जो है वो बनाया जाए, क्योंकि उनका गुजारा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने पिछले 50 सालों में, और आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी बरसर आई थी सन 72 में, सिंध असम्बली ने एक बिल पास किया था जुलाई सन 72 में, जिसमें कि सिंधी को उन्होंने एक क़ानूनी हैसियत दी थी, सिंधी ज़बान को एक प्रोविंशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, जिस पे कि जो पहले फसादात सिंध में हुए, लसानी फसादात, वो 1972 जुलाई में हुए, जुलाई और अगस्त में, और उसके बाद वो होते रहे। तो इसलिए ये चीज़ ज़ाहिर हो गई है, ख़ास तौर पे जो MQM पाकिस्तान की क़यादत है, और सिर्फ MQM पाकिस्तान की नहीं बल्कि इसमें पाक सरज़मीन भी शामिल है, इसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी शामिल है, इसमें मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी शामिल है। उन सब की एक जो मुत्तफ़िक़ा राय है वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को मज़ीद मौका दिया गया सिंध में, तो इससे सूबे में जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा होगा, इससे सूबे में जो लसानी फसादात हैं वो शुरू होंगे। तो जो मुआहदा हुआ था जमात इस्लामी का इनके साथ, सिंध हुकूमत के साथ, उसको MQM ने मुस्तरद कर दिया। और जो तनाज़ा है MQM का जमात इस्लामी के साथ वो तो बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है, और इसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जमात इस्लामी ने मफादात की सियासत की। जमात इस्लामी जो है वो एक तरह से कराची के जो अवाम के हुकूक़ हैं उससे दस्तबरदार हो गई, और MQM ये कभी नहीं होने देगी। अब इसमें एक चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि सिंध में बलदियाती इंतख़ाबात जो है वो कभी ना कभी तो होंगे, और फिर अगले साल जो है वो आम इंतख़ाबात भी होंगे। तो जो सारी हिकमत अमली MQM की है वो ये है कि जो उसे नुकसान उठाना पड़ा 2018 के इंतख़ाबात में, वो 2023 के इंतख़ाबात में वो उसी पोजीशन पे आ जाए जो कि 2018 से पहले की थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि MQM के बारे में ये कहा जाता है कि उसने जो सियासत की वो मफादात की सियासत की, वो वफाकी हुकूमत में शामिल है, मगर उसने जो है कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जिसके तहत जो पाकिस्तान के अवाम है, ख़ास तौर पर कराची के जो अवाम है जिनके हुकूक़ जो हैं वो सब कर लिए गए।
तो उसने एमक्यूएम ने उस सिलसिले में क्या कोई पोजीशन ली? हुकूमत से तो वो अलग नहीं हुए, जबकि पहले तो वो हो जाते थे, हुकूमत से अलग नहीं हुए, शुरू के अरसे में हो जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। मगर अब ये है कि एमक्यूएम को भी नज़र आ रहा है कि जो अवाम की जो माशी जो सिकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और अगर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत के साथ मज़ीद जो है वक्त गुजारा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सिंध में जब भी इंतख़ाबात होंगे तो उसमें फिर किसको जो है वो मौका मिलेगा अच्छी कारकर्दगी दिखाने का इंतख़ाबात में? पीपल्स पार्टी के बारे में तो कहा जाता है भाई कि अब इसको मौका नहीं दिया जाएगा। जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने तय कर लिया है कि 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है सिंध में, अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो सवाल फिर ये है कि किसको मौका दिया जाएगा? कि पीटीआई जो है, मुझे नहीं लगता कि जो हालात हैं, मामलात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ है, उसमें अवाम जो है वो पीटीआई की जो है को वोट देंगे। तो इस सिलसिले में जो एक कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें जो सिंध के साबिक़ गवर्नर हैं शहदुल रिबात साहब, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं, जिसमें कि एमक्यूएम पाकिस्तान है जो कि एक नुमाया धड़ा है, जिसकी सीटें भी हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में। उसके बाद फिर जो बाकी एमक्यूएम के धड़े हो गए, बन गए, जिसमें कि पाक सरज़मीन पार्टी, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार का अपना धड़ा, जिसमें मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब की, इन तमाम को मुत्तहद किया जाए। जब तक कि उर्दू बोलने वाले जो हैं वो मुत्तहद नहीं होंगे, सिंध के शहरी इलाक़े जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बक़ौल उनके जुल्म सितम जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर वो जो जमात इस्लामी की मुनाफ़ाखारा पॉलिसी है उसका भी वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये आने वाले जो कुछ महीने हैं वो बहुत अहम है, और ये भी मुमकिन है कि जो एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं उनको आपस में मुत्तहद किया जाए, क्योंकि कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम ने ये बता दिया है कि अगर आप मुत्तहद नहीं हुए तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि मज़ीद जो है जो लिसानी जो सियासत है, जो तासुब की सियासत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो उसके लिए एक लम्हा फ़िक्र है कि उसकी हिकमत अमली क्या होती है कि मफादात की सियासत से हट के उसूलों की सियासत पे बात करें। और उसूलों की सियासत का मकसद ये है कि वो जो भी इशूज़ हैं ख़ास तौर पे अर्बन सिंध में, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो कच्ची आबादियों का हो, चाहे वो नालों का गंदे जो सीवरेज का मसला है वो हो, तालीम का मसला हो, जो सेहत के मसाइल हैं, तो वो, और जो जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि वो उसके नज़दीक इस्तेसाल हो रहा है कि जो वफाकी जो अखराजात हैं उनका तकरीबन 60% जो है वो कराची से जाता है, और फिर जो सिंध के अखराजात हैं उसका 90% कराची से जाता है, और फिर मिलता क्या है। मगर इस सिलसिले में ये भी देखना चाहिए कि जो इसमें जो कसूर है वो तो एमक्यूएम वालों का भी है, क्योंकि उनको तो 30-35 साल मिले, उन्होंने मतलब बड़े मज़े किए, बहुत उन्होंने जनाब दोनों हाथों से जो है अपने मराद जो है वो समेटी। तो इसलिए अब उन पे ये लाजिम है कि वो अपनी पुरानी रविश जो है वो ख़त्म करें, मफादात की सियासत को खैरबात कहें और उसूलों की सियासत करें, जिसमें कि ये चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि जो सिंध के शहरी इलाक़े हैं उनके लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया।